फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोनिक सेक्शंस का। कोनिक सेक्शंस को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें हमने डिफरेंट शेप्स डिस्कस करनी है। इसमें हम लोग सर्कल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन तमाम शेप्स को जो है वो हम लोग थोरली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम स्टार्ट ले रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल से। सर्कल क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी आप में से काफी स्टूडेंट्स जानते होंगे, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। अगर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से ऐसे तमाम पॉइंट्स की जिनका डिस्टेंस सेम हो। फॉर इंस्टेंस कि अगर हमारे पास ये फिक्स्ड पॉइंट O है, अगर हम लोग इस फिक्स्ड पॉइंट O से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रख के 2 सेंटीमीटर रखते हुए जितने पॉइंट्स होंगे उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस हो जाएगा 2। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट रेडियाई के सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट था इसको हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल का नाम देते हैं। रेडियस क्या होता है? ये हमारे पास जो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे तमाम पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होते हैं, ये हमारे पास सेंटर होता है। सेंटर से अगर हम रेडियस सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? उसका रेडियस। उसको हम लोग आर से जो है वो हम लोग शो करवाते हैं। जो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये r क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ये h और k क्या है? अगर तो हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट है ओ ओ 0 0 ओरिजिन। अगर हमारे जो सर्कल जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन है, तब तो ये एज की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और के की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी जिसका सेंटर है एट ओरिजिन। ठीक है, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होगा, वो हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट सर्कल। इसको हम नाम देते हैं पॉइंट सर्कल का। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट सर्कल। लेकिन ऐसा सर्कल कि जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ना हो, ओरिजिन से हट के हो। फॉर इंस्टेंस के ये हमारे पास जो पॉइंट होता है, यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस पे ले लें 2, वाई एक्सिस पे ले लें 3, तो ये जो हमारे पास पॉइंट हो जाएगा ना, इस 2 और 3 को ज्वाइन करने से दिस पॉइंट इज 2 3। अगर हम इसके अबाउट में एक सर्कल ड्रॉ करें, इसके अबाउट में, ठीक है, जिसका सेंटर 2 3 हो जाए, ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर, अब इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, इसका सेंटर क्या है? 2 3। तो एज की वैल्यू हो जाएगी 2 और के की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके लिए इक्वेशन फिर हम ऐसे लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जितने भी रेडियस का सर्कल होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन अगर सेंटर ओरिजिन पे होगा देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये बेटे हमने एक फॉर्म डिस्कस कर ली है द इक्वेशन ऑफ सर्कल की, कि जिसमें हमें क्या कौन सी तीन चीजें चाहिए होती है? एच के क्या बनाता है मिलके? सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, और आर रेडियस। अगर आपको किसी भी सर्कल का रेडियस दे दिया जाए और सेंटर दे दिया जाए, सेंटर पॉइंट, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए फौरन से उस इक्वेशन की, उस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियस की जगह पर रेडियस पुट कर देंगे और सेंटर की जगह पर, एच की जगह पर सेंटर की जो वैल्यूज गिवन है वो आप लोग पुट कर देंगे। ये तो होगी एक फॉर्म। अगर रेडियस गिवन है, सेंटर गिवन है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करते हुए आप लोग सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। एक और फॉर्म होती है बेटे, वो होती है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म होती है, दिस इज एन अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये भी सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, इसमें सेंटर क्या होगा? इसमें सेंटर क्या होगा बेटे? इसमें सेंटर होगा माइनस g माइनस। अगर आपको कोई सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में दे दी जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें दे दिया जाए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, g की वैल्यू निकालेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे और फिर आप सेंटर को कैसे फाइंड करेंगे? सेंटर विल बी माइनस g कॉमा माइनस f। रेडियस की क्या वैल्यू होती है इधर? रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास जो सेंटर होता है दैट इज माइनस टी माइनस एफ, और जो हमारे पास रेडियस होता है दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अच्छा, एक और बात बेटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप नोट कर सकते हैं, कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन के जिसके अंदर मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा हो और जिसके अंदर एक्स वाई वाली कोई टर्म मौजूद ना हो। एक्स वाई वाली कोई टर्म का क्या मतलब है कि जिसमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट आ रहा हो, ऐसी कोई टर्म अगर मौजूद ना हो तो वो इक्वेशन किसकी होती है? सर्कल की होती है, जिसके अंदर एक्स वाई वाली कोई टर्म मौजूद नहीं होती और सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो अब हमने थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और जो आपके कॉन्सेप्ट है वो इसके बारे में क्लियर हो जाएंगे। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हम लोग पार्ट बी अटेम्प्ट कर लेते हैं। सेंटर क्या गिवन है? सेंटर इज √2 माइनस 3 √3 एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 2 √2. The question is find an equation of the circle whose center and radius is given. ठीक है, सेंटर और रेडियस हमारे पास गिवन है और हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटर और रेडियस गिवन होंगे then you will consider the equation of the circle in the form x minus h का whole square plus y minus k whole square is equal to r square। स्मॉल r स्क्वायर लिख लें, कैपिटल r स्क्वायर लिख लें। यूजुअली हम लोग इसको स्मॉल r ही लिखते हैं, कैपिटल r नहीं लिखते। अच्छा, एज की वैल्यू क्या है? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज एज। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? इट इज √2. What is y coordinate? It is -3 √3, -3 √3. And what is r2 √2 whole square? 2 √2 whole square. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस 2x √2। ठीक है, ये हमारे पास ओपन हुई है ये वाला स्क्वायर। अब हम अगला स्क्वायर ओपन करते हैं। अगला स्क्वायर है हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3 √3 होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 √3। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस कर सकते थे और आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। या फिर मैंने क्या किया कि मैंने a माइनस बी का होल फॉर्मूला लगाया और b के साथ माइनस को रहने दिया। तो ये आपकी मर्जी है, या फिर आप इस माइनस को सिंप्लीफाई कर लेंगे और या फिर जो है वो प्लस बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, नहीं तो जो है वो आप इस माइनस को b के साथ रहने देंगे। इट इज इक्वल टू जो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? 4 √2 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 2 माइनस 2 √2x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बिकम्स 9 और √3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 are 6 √3y is equal to 4 2 are 8. In the next step, it becomes x square plus y square minus 2 √2x plus 6 √3y। हमने x square y square फिर मैंने x y वाली टर्म्स लिखी, हमें कांस्टेंट टर्म्स लिखने जा रही हूँ। प्लस 2 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 9 into 3 becomes 27. It is equal to 8. x square plus y square minus 2 √2x plus 6 √3y plus 29 is equal to 8 plus 29 is equal to 8। ये आ गया है हमारे पास और 8 को अब हम इस साइड पे लाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
minus 2 under root 2x plus 6 under root 3y plus 29 minus 8 becomes plus 21 is equal to 0. 8 को left side पे लाके हम minus करवा लेंगे. So this is the required equation of circle. In the next question, the statement is find the center and radius of the circle with the given equation. अब ये बिल्कुल opposite question है. इसमें आप एक equation given है and you have to find the center and radius of the circle. अब बेटे जो ये हमने जनरल फॉर्म डिस्कस की थी ना इक्वेशन ऑफ सर्कल की, उसमें से हमने सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करना है वो हम फाइंड करना सीखेंगे. We will again discuss the part B, and the B part is 5x square plus 5y square plus 14x plus 12y minus 10 is equal to 0. Now, if you recall, then I have told you earlier that the general form is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. अगर आप बेटे उस जनरल फॉर्म को ऑब्जर्व करो तो उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है. x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है. Therefore, whenever you are dealing with this form of the circle, then the first step will be making the coefficients of x square and y square 1. जब तक आप इसको 1 नहीं बनाएंगे आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा. जब भी आप सर्कल की इस फॉर्म के साथ डील कर रहे होंगे, then first of all you will have to make the coefficients of x square and y square 1. In order to make the coefficients 1, we will divide the whole equation by 5. We will divide the whole equation by 5. Then what will we get? X square plus y square plus 14 by 5x plus 12 by 5x minus 2 is equal to 0. In this step, we have simply divided the whole equation by 5. Acha. Now we will compare this equation with the general form. And the general form was x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. And what we get from here? The value of c is minus 2. The value of 2g. The value of 2g. Here the coefficient of x is 2g and the coefficient of x is 14 by 5. So 2g is equal to 14 by 5. What are we doing? We are comparing the coefficient of x. The coefficient of x here is 2g and here it's 14 by 5. Similarly, 2f is 12 by 5. आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इधर साइन माइनस होते तो आप साइन भी साथ में ले रहे होंगे, क्योंकि साइन को आपने इग्नोर नहीं करना वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. From here, g will become 14 by 10, 7 by 5. Then f becomes 12 by 10. It further becomes 6 by 5. So 7 by 5 is the value of g and 6 by 5 is the value of f. मैंने आपको बताया था the center in this case will be minus g minus f. So minus g is minus 7 by 5, minus f is minus 6 by 5. This is the center of given circle. अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं. ये तो हो गया सेंटर की बात. रेडियस का फॉर्मूला क्या था? रेडियस वाज अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो मैं इसका वैल्यू पुट कर देती हूँ. r इज इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर. g की वैल्यू क्या थी? 7 by 5 होल स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. f की वैल्यू थी 6 by 5 whole square minus c and the value of c is minus 2. So r is under root 7 by 5 का अगर हम whole square लें it becomes 49 by 25 plus 36 by 25 plus 2. In the next step we will take the LCM. LCM लेने से हमारे पास वैल्यू आती है 25, 49 plus 36 plus 50. इन तमाम वैल्यूज को हम सम करते हैं. 135 डिवाइडेड बाय 25 और अगर हम इसकी कैंसिलेशन कर लें तो हमारे पास आता है 27 by 5. So under root 27 by 5 is the radius of given circle. Under root 27 by 5 is the radius of given circle. Question number 3. इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. ये हमारे पास सेंटर आया था और ये हमारे पास रेडियस आ गया है. तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेटे आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेना, उसके बाद आपने आगे सॉल्व कर लेना.
राइट इन क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट इन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। हम इसमें भी पार्ट बी को ही अटेम्प्ट करते हैं। 3 गिवन पॉइंट्स गिवन है -7 7, बी पॉइंट इज 5 -1 एंड सी पॉइंट इज 10 and 0। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है and we are told to find the equation of the circle that passes through the given points। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है that passes through these 3 points। एक सर्कल जो कि इन 3 पॉइंट्स में से पास करे उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। Let the required equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। Let this be the required equation of circle जो कि हमने फाइंड करनी है। अब बेटे देखिए इसमें कौन कौन से अननोन हैं जिनकी वैल्यू होनी चाहिए, जिनकी वैल्यू मिसिंग है, वो होगी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी। द फर्स्ट इज c, सेकंड अननोन इज f एंड थर्ड अननोन इज g। ये 3 वैल्यूज होंगी तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगी। x और y आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में एज इट इज आते हैं। अब 3 अननोन हैं, आपको पता होता है कि 3 अननोन फाइंड करने के लिए आपके पास 3 जो है वो कंडीशंस होनी जरूरी होती है। फर्स्ट जो कंडीशन है, ये फर्स्ट जो हेल्पिंग स्टेटमेंट है जिसको आप यूज करेंगे, since this circle passes through a, क्योंकि ये सर्कल पॉइंट ए से पास कर रहा है, therefore क्योंकि ये सर्कल ए से पास कर रहा है, ये दोनों बातें बेटे सेम है कि सर्कल पॉइंट ए में से पास कर रहा है या पॉइंट ए सर्कल पे पास कर रहा है। देखिए ये फॉर इंस्टेंस के सर्कल है, this is point A, then we can say that the circle is passing through the point A, or in other words we can say that the point A lies on this circle। तो therefore the point A must satisfy the equation of the circle। आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी कर्व पे लाई कर रहा हो, कोई भी पॉइंट किसी कर्व पे लाई कर रहा हो, then this point must satisfy the equation of that curve। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करे तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो पॉइंट किसी सर्कल पे लाई करे देन द पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देन वी विल पुट द पॉइंट ए इन दिस इक्वेशन। तो क्या बनेगा, -7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 सॉरी जी एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, -7 प्लस 2f y की जगह पर क्या पुट करेंगे, 7 प्लस c इज इक्वल टू 0। it becomes 49 plus 49 minus 14g plus 14x plus c is equal to 0। 49 plus 49 98 4 4 8 9 98 minus 14g plus 14f plus c is equal to 0। मैं इस 19 को उधर ले जाती हूँ, -14g plus 14f plus c is equal to -98। this is equation number 2। Similarly, the circle passes through the point B। The circle passes through the point B। तो इसलिए B पॉइंट B को भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम पॉइंट B को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो पॉइंट B को पुट करने से क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2g5 प्लस 2f -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। 25 plus 1 plus 10g minus 2f plus c is equal to 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास सिंपलीफाई होकर क्या रहेगी, 25 plus 1 26, 26 इधर जाके क्या हो जाएगा -26। 10g minus 2f plus c is equal to -26। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। जो थर्ड पॉइंट था हमारा, वो हमारे पास सी पॉइंट क्या था, 10 0। अब हम इसमें 10 0 पुट करते हैं। 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g 10 प्लस 2f 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 10 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 प्लस 20g प्लस ये टर्म 0 हो जाएगी प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा 20g प्लस c इज इक्वल टू -100। दिस बिकम्स द इक्वेशन नंबर 4। अब बेटे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ये एक ऐसा पार्ट था कि जिसमें हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, हमारे पास अभी आ गया 3 इक्वेशंस बन गई हैं।
3 इक्वेशन हमारे पास बनी है और हमारे पास अननोन्स कितने हैं, अननोन्स भी 3 ही है, ठीक है, अननोन्स भी 3 ही है और हमारे पास 3 इक्वेशन है जी, एफ और सी। अब हम इन 3 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग वैल्यूज फाइंड कर लेंगे एफ, जी और सी की। अच्छा, अब आपने काम हमेशा कैसे करना है कि आप हमेशा याद रखें कि ये कैसे स्पेशल केस आ गया कि जिसमें यहाँ पर एफ वाली टर्म 0 होगी, वरना आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें यहाँ पर भी एफ वाली टर्म भी मौजूद होगी, इस इक्वेशन में भी एफ और जी और सी मौजूद होंगे, इस इक्वेशन में भी एफ, जी और सी मौजूद होंगे। अब आपने करना कैसे, आप देखें तो हर टर्म में प्लस सी प्लस सी प्लस सी आ रहा है। आप इक्वेशन 3 को भी इक्वेशन 2 में से माइनस कर लें और इक्वेशन 4 को भी इक्वेशन 2 में से माइनस कर लें। जब आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर लेंगे तो सी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। इक्वेशन किस में रह जाएगी, जी और एफ में। जब आप इक्वेशन 4 को भी इक्वेशन 2 से माइनस कर लेंगे तो सी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। इक्वेशन किस में रह जाएगी, जी और एफ में। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 लिखते हैं -14g प्लस 14f प्लस सी इज इक्वल टू -19। और अब हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं 10g माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -26। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थी हमारे पास 2 और ये इक्वेशन नंबर है हमारे पास 3। अब हमने ये लिख लिया तो इनका काम खत्म हो गया, हम यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। देन इट विल बिकम 14 -14 -10 -24g प्लस 14 प्लस 2 प्लस 16f प्लस सी माइनस सी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 8 6 2 9 2 7, तो ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई, इसको हम 4 का नाम देंगे। अब हमने इक्वेशन 3 को 2 में से माइनस किया था, अब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 में दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे -14g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू -98 और अब मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख देती हूँ 20g प्लस c इज इक्वल टू -100। मैं इसमें से ये हमारे पास, मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 थी और ये इक्वेशन नंबर 4 थी। अब हम 4 को 2 में से माइनस करने जा रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। इट विल बिकम -4 3g प्लस 14f माइनस c, सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -98 प्लस 100 इट बिकम्स 2। तो ये इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। सॉरी ये हम इसको 5 का नाम देंगे क्योंकि इक्वेशन 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और इसको हम 6 का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब ये जो 5 और 6 आई है हमारे पास, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं, जी और एफ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल था लेकिन मैं आपको इसलिए इस तरीके से फाइंड करना बता रही हूँ कि आपके पास रैंडम अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका सोल्यूशन का मेथड ये होना चाहिए कि आपने एक इक्वेशन में से पहले दूसरी को माइनस करें और फिर तीसरी को माइनस करें, ताकि आपका सी एलिमिनेट हो जाएगा, जी और एफ में रह जाएंगे। अब बेटे अगर हम यहाँ से जो f की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं तो f की वैल्यू रह जाएगी 14f is equal to 2 plus 34g and f becomes 1 by 14 2 plus 34g। ठीक है, या फिर इसके नीचे 14 लिख सकते हैं। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 6 से वैल्यू निकाली है, अब हम इसको 5 में पुट करने जा रहे हैं। जब हम इसको 5 में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, -24g प्लस 16, f की जगह पर मैं क्या पुट करूंगी, f की जगह पर मैं पुट करूंगी 2 प्लस 34g डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू -72। अब इसमें से f एलिमिनेट हो गया और सिर्फ g आ गया है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पर g की वैल्यू क्या आ जाती है, -5। सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस करने के बाद आपके पास g की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब हम उस g की वैल्यू को कहीं पर भी f की वैल्यू में पुट कर लेते हैं। g की वैल्यू को यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखा रहने देती हूँ क्योंकि वो इक्वेशन हमारे पास में, फॉर इंस्टेंस की इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख लेती हूँ, रीराइट कर लेती हूँ -14g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू -98। इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। अच्छा, बाकी मैं इरेज कर देती हूँ और हम f में f की वैल्यू चाहे हम यहीं से फाइंड कर लेते हैं। f की वैल्यू क्या है, 1 by 14 into 2 plus 34 minus
12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, becomes -168 डिवाइडेड बाय 14। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है becomes -12। एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -12। अच्छा, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है -5, एफ की वैल्यू आ गई है हमारे पास -12, एफ की वैल्यू आ गई है हमारे पास -12। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं ताकि हमारे पास सी की वैल्यू आ जाए -14। यहाँ पर स्पेस का इशू है कि जिसकी वजह से हमें चीजें जो है वो समटाइम्स रीराइट करनी पड़ती है। अच्छा, 14 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स 70। 14 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 168 प्लस c इज इक्वल टू -98। c बिकम्स -98 प्लस 168 -17। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आता है -168 प्लस 168, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। अब हम इसको इक्वेशन 1 में तीनों वैल्यूज को पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास से क्या थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g की जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे -5, f की जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे -12 और c की जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y is equal to 0. So this is the required equation of the circle. This is the required equation of the circle. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू। अच्छा बेटा, अब इसके क्वेश्चन के जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में ना डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। आपने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ना है, उसको समझना है और फिर आपने एक स्ट्रेटजी डिवाइड करनी है कि कैसे आप जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरफ मूव करेंगे। तो जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमारे पास है एक पॉइंट गिवन है, find the equation of the circle passing through A point is 5, 1 and tangent to the line 2x minus y minus 10 is equal to 0। इस लाइन की टेंजेंट होगा at B3 minus 4 और सर्कल जो होगा वो किस पॉइंट से पास कर होगा, E से, D पॉइंट इज 5, 1। अच्छा, अब गिवन क्या है कि एक सर्कल है जो कि किस पॉइंट में से फाइंड कर रहा है, पास कर रहा है, जो कि पॉइंट E में से पास कर रहा है। दिस इज अ सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए। पॉइंट ए फॉर इंस्टेंस के हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर दिस पॉइंट, दिस इज 5, 1, दिस पॉइंट इज 5, 1। अगला जो हमारे पास अब ये फॉर इंस्टेंस कि ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर गिवन नहीं है तो हम इसको नाम दे देते हैं एच एंड के का। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन क्या है कि एक सर्कल फाइंड करना है जो कि पहले तो ए में से पास करो। अगली इंफॉर्मेशन है टेंजेंट टू द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, उस लाइन पर टेंजेंट होगा किस पॉइंट पर 3 माइनस 4। कि फॉर इंस्टेंस टेंजेंट का क्या मतलब होता है, एक सर्कल का टेंजेंट लाइन का मतलब होता है, टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो कि कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके पास करती है। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो कि कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही होती है। अगर आप सर्कल की बात करते हैं तो इसके हर पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट होगा जो कि इस पॉइंट को टच करके गुजरेगा। अपेरेंटली आपको लग रहा होता है कि शायद वो साइड वाले पॉइंट्स को भी टच कर रहा है, लेकिन नहीं, वो साइड वाले पॉइंट्स को नहीं टच करता, वो जस्ट वन पॉइंट पे टच करके और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास कर जाती है। अच्छा, अब ये जो टेंजेंट लाइन गिवन है, ये जो इक्वेशन गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है किस पॉइंट पर टेंजेंट है, B3 माइनस 4। फॉर इंस्टेंस कि ये पॉइंट है B3 माइनस 4, तो ये टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ, अब ये फिगर में आपको लग रहा होगा और फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ
एक पॉइंट इस पे टच करता है, पॉइंट बी पे, ठीक है, और किसी पॉइंट पे टच नहीं करता। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें सर्कल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? नंबर 1, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। नंबर 2, there is a straight line whose equation is given, and this circle and the straight line, the given straight line is tangent to the circle at the point b3 minus 4। टेंजेंट होने का मतलब ये है कि ये सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके पास करेगा। अब हम अगर इन पॉइंट्स को सर्कल के साथ, सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें डॉटेड पॉइंट्स के जरिए से, तो इनको हम कह सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब बेटे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? वो रेडियस के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? वो रेडियस के इक्वल होता है। एंड AC mod whole square is equal to BC mod whole square। ठीक है, जो AC का ऑफ कोर्स कि दोनों डिस्टेंस सेम है। सेम क्यों है? बिकॉज AC और BC दोनों के दोनों किसके इक्वल है? बोथ आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब AC डिस्टेंस पे हम कैसे लेंगे? इट इज इक्वल टू h minus 5 whole square plus k minus 1 whole square is equal to h minus 3 whole square plus k plus 4 whole square। अगर आप चाहें बेटे तो आप डिस्टेंस का स्क्वायर ना लें, हम सिर्फ ये लिख लेंगे कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो उसमें उस केस में इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा दोनों साइड का। आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का। और ये चीज कैसे आई है? AC, जरा AC को देखिए तो हम कैसे लेते होते थे? दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस h minus 5 whole square plus k minus 1 whole square। और BC कैसे लेंगे? h minus 3 whole square plus k plus 4 whole square, क्योंकि माइनस आ रहे हैं और माइनस 4 के साथ मिला है। ठीक है, अब अगर आप इस पॉइंट पे, इस स्टेप पे अगर आप स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं। h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। ये सारा का सारा हमने कर लिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या रह जाता है? 4h प्लस 10k, 4h प्लस 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसे क्यों रहेगा? बिकॉज h स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वल्स की दूसरी साइड पे, ठीक है, एक इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे, एक इक्वेशन की राइट साइड पे। वरना आप अगले स्टेप में इसको एक ही साइड पे मूव करवा के वो माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। बाकी टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी 4h प्लस 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलें, ये हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1 का। ये हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई है। अब बेटे अननोन्स कितने हैं? 2 हैं, h और k। इसका मतलब कि हमारे पास एक और इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए ताकि दोनों की वैल्यू फाइंड की जा सके। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए एक तो हमने किस इंफॉर्मेशन को बेटे यूटिलाइज किया है? सिंस C is the center of the circle, so therefore the distance of the C must be equal from A and B। अगली इंफॉर्मेशन क्या है? दिस लाइन, द गिवन लाइन दैट इज 2x minus y minus 10 is equal to 0, this line is tangent to the circle। टेंजेंट होने का क्या मतलब है? टेंजेंट होने का बेटे मतलब ये है कि अब ये जो CB है, ये जो CB है, ये इस पे क्या हो जाएगा? ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा? इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होने से हमें फायदा क्या होगा? कि इस लाइन की जो स्लोप है और इस लाइन की जो स्लोप है, यानी कि CB की स्लोप और इस लाइन की स्लोप, उनका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो -1 आना चाहिए। उसका हमें क्या फायदा होगा? उससे ही हमें ये मिलेगा कि हमें h और k में एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने बेटे दूसरी इंफॉर्मेशन किसको यूटिलाइज करना है कि दिस लाइन, द गिवन लाइन दैट इज टेंजेंट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू CB, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स शुड बी इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम जरा गिवन लाइन जो है दैट इज 2x minus y minus 10 is equal to 0, अगर हम उसकी स्लोप लेते हैं तो उसकी स्लोप क्या आ जाती है? आपको पता है कि स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप वाज माइनस ए बाई बी। माइनस ए की वैल्यू क्या है? 2, बी की वैल्यू क्या है? -1। ये आपको पता है एक्स का कोफिशिएंट होता था और बी वाई का। सो द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 2। दिस इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन।
Now the slope of the line BC, slope of the line BC. What will be the slope of line BC? तो BC की slope हम कैसे find करेंगे? Y minus y1 over x minus x1. Y minus y1 over x minus y minus y1. y1 is minus 4 over x minus x1 h minus 3. ठीक है, BC की slope k minus minus 4 over h minus 3. y minus y1 over x minus x1 या y2 minus y1 over x2 minus x1 जो भी आपके। अच्छा, अब हम इसको से since the two lines are perpendicular, the tangent line into BC is perpendicular, therefore the product of their slope should be equal to 1. From here we can get that 2 dot k plus 4 divided by h minus 3 is equal to minus 1. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2k plus 8 is equal to minus 1 h minus 3. 2k plus 8 minus h plus 3 2 is equal to cosine मैंने लगाना भूल गई, minus h plus 3. 2k plus h is equal to 3 minus 8. 2k plus h या फिर हम सारी टर्म्स को ना लेफ्ट पे मूव करवा देते हैं. 2k plus h plus 8 minus 3 is equal to 0. 2k plus h plus 5 is equal to 0. 2k plus h plus 5 is equal to 0. और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहें तो हम h को पहले लिख लेते हैं और k वाली टर्म को बाद में लिख लेते हैं. We will name it as equation 2. तो बेटा अगर आप इक्वेशन 1 को देखिए वो भी h और k में है और इक्वेशन 2 भी h और k में आ गए. ये दो इक्वेशन हैं और दो अननोन. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 4h plus 10k minus 1 is equal to 0. इक्वेशन 2 थी h plus 2k plus 5 is equal to 0. ये दो इक्वेशन है. अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, या फिर आप लोग कोफिशिएंट सेम करके और फिर प्लस माइनस कर देते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं इक्वेशंस की, और या फिर आप क्या करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं. तो बेटे बहरहाल इनको जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो h की वैल्यू आती है हमारे पास -26 और k की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 21/2. बट इस सेंटर, अब हमारे पास h और k की वैल्यू इन दो इक्वेशन से आई है. सेंटर हमें पता है कि सेंटर क्या होता था, सेंटर होता है -h माइनस k. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -h माइनस -26 और k की वैल्यू क्या है, -21/2. तो ये बन जाएगा 26 minus 21/2. This is the center of the circle. This is the center of circle. अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ. एक मिस्टेक हो गई बेटे कि हम लोग इसको कंफ्यूज कर लिया -f और -t के साथ. इसका सेंटर जो हमने सर्कल का लिया हुआ था वो -h -k नहीं था, h and k. तो माइनस साइन को यहाँ से इरेज कर देते हैं, -26 और 21/2. सेंटर हमारे पास आ गया. अब हमें चाहिए रेडियस. रेडियस कैसे आएगा, ये रेडियस है हमारे पास. अब ये रेडियस हम कैसे ले सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल इज CA का जो डिस्टेंस है दैट विल बी रेडियस, या फिर CD का डिस्टेंस भी आप ले सकते हैं, या CA का डिस्टेंस भी ले लें तो सेम है. अच्छा, CA का डिस्टेंस जब हम लेंगे तो h और k की जगह पर ना हमने यहाँ पर ग्राफ में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं फिगर में. यहाँ पे ये जो सेंटर है हमारे पास इट इज -26 एंड 21/2. अच्छा, अब हम जब इसमें वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, -26 -5 का होल स्क्वायर प्लस 21/2 -1 का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -31 का होल स्क्वायर प्लस 21 -2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर. इट बिकम्स अंडर रूट 31 का होल स्क्वायर. जब हम 31 का होल स्क्वायर लेते हैं इट बिकम्स 961 प्लस यहाँ पे 21 -2 becomes 19. 19 multiplied by 19 becomes 361 divided by 4. Further simplify करने के बाद r becomes under root 961 multiplied by 4. अब हम इससे लेने जा रहे हैं, 961 multiplied by 4 becomes 3844 plus 361 divided by 4 plus 361. r becomes 4205 divided by 4. सॉरी 4 जो है इसके रूट
4205 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब सेंटर भी मौजूद है और रेडियस भी मौजूद है। सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x minus h is minus 26 whole square plus y minus k is 21/2 whole square is equal to r under root 4205 divided by 4 का whole square, इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। So it will become x plus 26 का whole square plus y minus 21/2 का whole square which is equal to 4205 divided by 4। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी जो फाइनल फॉर्म आएगी that will be x square plus y square plus 52x minus 21y minus 265 equal to 0. So this will be the final form of the equation of the circle जो कि हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है that is क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द लाइंस आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। अच्छा, अब हमारे पास दो लाइंस गिवन है, स्ट्रेट लाइन। हमने क्या करना है, वी हैव टू शो दैट द टू लाइंस आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो आपने दोनों लाइंस को इकट्ठे लेके नहीं चलना, पहले एक लाइन को शो करना है कि दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल, फिर दूसरी लाइन को शो करना है कि दिस इज अनदर लाइन टेंजेंट टू द सर्कल। जाहिर है कि सर्कल पे तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टेंजेंट्स लाइन एग्जिस्ट करती है, तो आप पहले एक लाइन को शो करेंगे और फिर दूसरे लाइन को शो करेंगे कि दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, अब सर्कल शो को टेंजेंट को शो करने का मेथड क्या है, हम लोग फर्स्ट लाइन को शो करते हैं, सेकंड लाइन को आप लोग खुद शो करेंगे। यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है और फॉर इंस्टेंस की ये जो स्ट्रेट लाइन है ना वो ये है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 3x minus 2y is equal to 0। अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है ये टेंजेंट बनती है तो क्या मतलब होगा, टेंजेंट कब होगी, ये फॉर इंस्टेंस दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर ये लाइन टेंजेंट होती है देन इसका सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाना चाहिए, रेडियस के। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। अब अगर आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट का किसी लाइन से स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस लेना, फॉर इंस्टेंस ये पॉइंट है और ये कुछ स्ट्रेट लाइन है, इससे अगर हमें डिस्टेंस लेना, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये तो यूनिक नहीं होता। लेकिन डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the shortest distance between the point and the line, ठीक है। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटे कौन सा होगा, जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को टच कर रही होगी उस पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, अगर ये r के इक्वल आ जाता है, अगर हम लाइन का डिस्टेंस पॉइंट से लेते हैं, लाइन का डिस्टेंस पॉइंट के सेंटर से लेते हैं, अगर वो r के इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन का कोई पॉइंट है ये सेंटर के ऊपर लाया कर रहा है। ऑफ कोर्स कि अगर वो सेंटर के ऊपर ना लाया कर रहा होता तो वो r के इक्वल तो ना आए। तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का और सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अगर वो r के इक्वल आ जाते तो इसका मतलब कि वो जो लाइन का पॉइंट है दैट लाइज ऑन द सर्कल, इसका मतलब कि दिस स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। तो बेटे अब हमें उसको यूटिलाइज करना है। जो इक्वेशन गिवन है सर्कल की दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये हमारे पास इक्वेशन है सर्कल की। अब हम सबसे पहले इसमें से सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेंगे। आपको पता है कि इस फॉर्म में सेंटर और रेडियस क्या होता है, सेंटर होता है -t एंड -s। तो सबसे पहले कोफिशिएंट 1 बना देते, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे प्लस 2gx प्लस 2sy प्लस c is equal to 0, then you will see that c is equal to 0, 2g is equal to 6, 2f is equal to -4,
g is equal to 3, f is equal to -2। स्टैंडर्ड क्या होता था बेटे? सेंटर होता था -g, सेंटर होता था -g एंड -f। तो यहाँ पर सेंटर क्या होगा? -3 माइनस इंटू -2 बिकम्स +2। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता था? अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, इट बिकम्स 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है? 0, 9 प्लस 4, इट बिकम्स अंडर रूट 30। तो बेटे हमारे पास सेंटर भी आ गया और हमारे पास रेडियस भी आ गया। सेंटर क्या है? सेंटर इज -3 and 2 एंड रेडियस इज अंडर रूट 30। अब हम पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे, सेंटर का डिस्टेंस लेंगे। सेंटर किस लिए चाहिए था? क्योंकि हमने सेंटर का डिस्टेंस लेना है लाइन से। अगर वो रेडियस के इक्वल आ जाए देन द लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल, अदरवाइज नॉट। नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लाइन। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। क्या फॉर्मूला होता था इसके लिए? मॉड ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होती है जिससे डिस्टेंस फाइंड करना होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है जिससे डिस्टेंस फाइंड करना होता है पॉइंट का, उसमें x और y की जगह पर वो पॉइंट पुट कर देते हैं। उसमें x और y की जगह पर वो पॉइंट पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटे वो स्ट्रेट लाइन क्या है? 3, x की जगह पर क्या पुट करेंगे? -3, क्योंकि सेंटर का डिस्टेंस लेना है, सेंटर का डिस्टेंस लेना है, सॉरी -2, 2, ठीक है, प्लस 0। कांस्टेंट टर्म आगे होती थी, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो आप 0 लिखना चाहते तो लिखते, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखे, बिकॉज जो जनरल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की उसके अंदर कांस्टेंट मौजूद होते हैं। यहाँ पर नहीं, आप 0 लिखना चाहते तो लिखते, नहीं बना। अच्छा, डिवाइड में क्या होता था? अंडर रूट। ये हमने 4th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हम क्या करते होते थे? अंडर रूट यहाँ पर हम लोगों ने पुट करनी होती थी a और b की वैल्यू को। a और b क्या होते थे बेटे? ये वैल्यूज, x का कोफिशिएंट a होता था, y का कोफिशिएंट b होता था। तो हम यहाँ पर क्या लेते थे? हम लोग a का स्क्वायर लेते थे प्लस b का स्क्वायर लेते थे, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 प्लस 4 13। अच्छा, ऊपर -13 का मॉड आ गया और नीचे अंडर रूट 13 आ गया। -13 का मॉड आपको पता है कि जब वैल्यू मॉड से बाहर आती है इट बिकम्स पॉजिटिव, अंडर रूट 13। तो ये क्या आ जाता है? इट बिकम्स अंडर रूट 13, ठीक है। कैसे होगा? तो क्या आप इसको लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज अंडर रूट 13 का स्क्वायर और नीचे अंडर रूट 13, एक पावर कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल बी लेफ्ट विद अंडर रूट 13। दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। व्हाट वाज इट? इट वाज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द लाइन। तो जब आपने उसको कैलकुलेट किया, वो किसके इक्वल आ गया? रेडियस का। सिंस द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम दिस लाइन इज इक्वल टू रेडियस, देयरफॉर दिस लाइन टचेस द सेंटर circle at some point. This line touches the circle at some point, therefore this line is tangent to the circle. Now the next question is question number 8. तो हम अटेंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटे? दो सर्कल गिवन हैं and you have to show that the circle touch internally। हमने ये शो करना है कि दो सर्कल जो गिवन है ना क्वेश्चन में, कि वो इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं। इंटरनली टच करने का क्या मतलब है बेटे? कि एक जो सर्कल है वो हमारे पास लार्जर सर्कल है, दैट इज अ ग्रेटर सर्कल। फॉर इंस्टेंस कि दिस इज द लार्जर सर्कल, ठीक है। एक छोटा सर्कल है, ये दोनों इंटरनली कब टच करेंगे? ये, ठीक है, ये दोनों इंटरनली कब टच करेंगे? कि इंटरनली किसी एक पॉइंट पे ये दोनों टच करें। हमने ये शो करना है दैट द टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली। इंटरनली बेटे कब टच करेंगे? फॉर इंस्टेंस कि बड़े सर्कल का ये है सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है, इसको हम लोग, और छोटे पॉइंट सर्कल का ये पॉइंट है, इसको हम लोग C2 का नाम दे देते हैं, उसको हम लोग C1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बड़े सर्कल का इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं ना,
उस पॉइंट से अगर हम C2 को ज्वाइन करेंगे, दैट बिकम्स द रेडियस ऑफ द ग्रेटर सर्कल, दैट बिकम्स द रेडियस ऑफ द ग्रेटर सर्कल, उसको हम नाम दे देते हैं R2 का। और अगर हम छोटे सेंटर से, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं, अगर हम उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इट बिकम्स द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, ये R1 बन जाता है। बेटे दो सर्कल इंटरनली कब टच करेंगे, हमने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए, उन दोनों के सेंटर्स अलग अलग हैं, उन दोनों की रेडियस अलग अलग है, ठीक है। ये इंटरनली कब टच करेंगे, जब अगर आप C1 और C2 का डिस्टेंस लेंगे, अगर हम C1 और C2 का डिस्टेंस लेंगे, अगर बेटा आप C1 और C2 का डिस्टेंस लें, C1 ये पॉइंट है, ठीक है, अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस लें, इन दोनों पॉइंट्स का, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो R1 और R2 के डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाते हैं, R2 माइनस R1 के इक्वल हो जाता है, देन वी कैन से दैट द सर्कल्स टच इंटरनली। तो हमें बेटे शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि ये सर्कल इंटरनली टच करते हैं। इंटरनली कब टच करेंगे, अगर हम C1 का C2 से डिस्टेंस लेंगे, अगर हम C1 का C2 से डिस्टेंस लेंगे, इंटरनली टच करने का मतलब बेटे क्या है कि एक पॉइंट होगा कि जिसके ऊपर ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करें। अब अगर हम उस पॉइंट से लार्जर सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो वो R2 बन जाएगा, उस सर्कल का, बड़े सर्कल का रेडियस। अगर हम उसी पॉइंट से जिस पर ये टच करें, R1 को छोटे सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो ये छोटा रेडियस बन जाएगा, छोटे सर्कल का रेडियस, दैट विल बी R1। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर ये टच कर रहे हैं, देन C1 और C2 का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, R2 माइनस R1। अगर ये C1 और C2 का डिस्टेंस R2 माइनस R1 के बराबर हो जाता है, देन वी कैन से दैट द सर्कल टचेस इंटरनली। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने सर्कल 1 को डिस्कस करना है, फिर सर्कल 2 को डिस्कस कर लेना है, दोनों के सेंटर फाइंड कर लेने हैं और दोनों के रेडियस फाइंड कर लेने हैं। जो सर्कल 1 था हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, 0 है, 2g की वैल्यू क्या है, 2 है, 2f की वैल्यू y यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर 2f विल बी 0। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, g की वैल्यू 1 आ जाएगी, f की वैल्यू 0। तो जो सेंटर 1 है, सेंटर 1 वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी माइनस जी माइनस एफ। तो ये वैल्यू माइनस जी माइनस 1 और माइनस एफ माइनस 0 0 के इक्वल हो जाता है। दिस इज द C1 फर्स्ट सेंटर। और फर्स्ट रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट जी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या है, सॉरी सी की वैल्यू बेटे 0 नहीं है, सी की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे इट इज -8, सी की वैल्यू -8, ठीक है। तो इट बिकम्स 1 प्लस 8 अंडर रूट 9 इट बिकम्स 3। तो बेटे C1 आ गया हमारे पास -1 और 0, R1 की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया सर्कल 1 की डिस्कशन। अब हम करते हैं सर्कल 2 की डिस्कशन। सर्कल 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, c is equal to -46, 2g is equal to -6, 2f is equal to 6, g की वैल्यू -3, f की वैल्यू 3 है, g की वैल्यू -3 है। अच्छा, अब यहाँ से बेटे अगर आप C2 बनाएंगे, C2 will be -g minus f, ये हमारे पास आ जाता है 3 - 3, दिस इज सेकंड सेंटर और रेडियस आपके पास आ जाएगा 5, R2 will be 5। R2 आपने इसी तरीके से फाइंड करना है जिस तरीके से हमने R1 फाइंड कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर, फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस दोनों आ गए।
अब हमने काम क्या करना था कि हम लोगों ने देखना है कि R2 माइनस R1 क्या होता है। R2 माइनस R1 ग्रेटर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। जो अब हम देखेंगे कि C1 और C2 का डिस्टेंस आपस में क्या आता है। C1 और C2 ये जो दो पॉइंट्स इनका डिस्टेंस आपस में क्या आता है। C1 C2 का डिस्टेंस क्या आता है, अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 16 प्लस 9 25 C1 C2 mod is equal to R2 minus R1। अगर हम C1 C2 का डिस्टेंस लें तो वो R2 माइनस R1 के इक्वल आ रहा है। ये C1 C2 का डिस्टेंस बेटे कैसे लिया, ये C1 और C2 पॉइंट से 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको जब हमने किया तो यहाँ 5 आया, दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अगर C2 और C1 का डिस्टेंस R2 माइनस R1 के इक्वल आ जाए, इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। दैट इज वाई कि यहीं से दोनों का रेडियस और दोनों के सेंटर के साथ जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो R2 माइनस R1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, therefore we can conclude that the circles are touching internally। इसके साथ ही बेटे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट कर लेना है। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज करना चाहती होगी। हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में क्या किया, हम लोगों ने सर्कल को डिस्कस किया, उसकी दो इक्वेशंस की दो फॉर्म देख ली। एक x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जिसका सेंटर h और k होता था। और दूसरी फॉर्म जो हमने देखी वो g और f की फॉर्म थी, जिसमें सेंटर माइनस d माइनस f होता था। तो ये दोनों फॉर्म्स और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। अब आपके एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा सेंटर से रिलेटेड, तो आपने उसको थोड़ी पढ़ना है, समझना है। आपने देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और उससे आपने एच और ए या जी और एफ की वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है। इसके साथ ही आप लोग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो हम लोग फिर 6.2 में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।